सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। तो भाई फाइनली वो दिन आ गया है जब बिजनेस स्टडी का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर पे है। कल ही हमारा एग्जाम है और आज आपको फाइनल डे के लिए मैं प्रॉपर एक रीडिंग मटेरियल दे दूंगा जिसको आपको बस एक बार ही पढ़ना है। उसके अलावा आपको हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवा दूंगा जो आपको अच्छे से करने ही करने हैं। पर उससे पहले ना आप लोगों की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस कर देते हैं कि भैया पढ़ा हुआ है पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि भूल रहे हैं या नर्वसनेस लग रही है, घबराहट हो रही है, एग्जाम अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। देखो यार, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। ये नर्वसनेस की फीलिंग, ये भूलने की फीलिंग भाई बहुत नेचुरल है। जब मैं स्टूडेंट था, मैंने इतने स्टूडेंट्स को ओवर द इयर्स पढ़ाया है, सब लोगों ने ये चीज फील करी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, होता है। बस मेन चीज यहां पे ये है, ये फीलिंग आपको ओवर पावर ना कर दे। मतलब कि ये फीलिंग आपके ऊपर इतनी हावी ना हो जाए कि कल आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। ये चीज आपको बहुत अच्छे से मेक श्योर करनी है। और ये चीज कैसे होगी भाई? थोड़ा सा चिल हो जाओ। आप लोगों का पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है, मुझे पता है। पर जितनी सीरियसनेस से आपने पढ़ाई करी है ना, अब उतना ही ज्यादा रिलैक्स हो जाओ अपने बोर्ड एग्जाम से लास्ट दिन। अपना जब एग्जाम देने जाओ ना, बिल्कुल इस एटीट्यूड से जाना कि भैया जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ये कोई एग्जाम मेरा कोई ऐसा नहीं है कोई मेरी जिंदगी खराब कर देगा। और वैसे भी यार एडमिशन तो एंट्रेंस के बेसिस पे हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम खराब करके आओ, अपना बेस्ट दे के आओ, पर इतना डेड सीरियस मत हो एग्जाम को लेके, इतना डेड सीरियस मत हो अपनी परफॉर्मेंस को लेके। क्योंकि जितनी परफॉर्मेंस बननी थी उतनी तुम पढ़ाई अब कर चुके हो। उससे बस थोड़ा बहुत तुम शायद अब प्रैक्टिस रिवीजन कर लोगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब इससे फालतू अगर आप टेंशन ले रहे हो तो उससे तो देखो नंबर आने नहीं है। टेंशन लेने से नंबर आ जाते तो हम सब मिलकर साथ में टेंशन ले रहे थे, सबके नंबर बढ़ जाएंगे। नहीं होगा ऐसा। नंबर आते हैं आप लोगों की पढ़ाई करने से, और जितनी पढ़ाई अब आपने करी है उतने नंबर आ जाएंगे, टेंशन मत लो। और एक चीज मैं और बता देता हूं भाई, मैं भी अपनी स्कूल लाइफ में प्योर एवरेज स्टूडेंट था। मेरे 11th क्लास तक 50 मार्क्स से ऊपर नहीं गए थे। 12th में आ गए थे मेरे बेस्ट फोर में 95.25 और मिल गया था एसआरसीसी में एडमिशन। एक बच्चा जो आज तक 48 49 पे अटका है वो सीधा 95 क्रॉस कर गया। ये होता है सीबीएसई में, ये होता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि चेकिंग होती है आसान, पेपर होता है आसान। तो थोड़ा सा भी दिमाग से खेल गए, प्रेजेंटेशन मैंने जैसे बताई है वैसी कर गए, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। बिल्कुल अब रिलैक्स हो जाओ। एक फाइनल रीडिंग ले लो इस मटेरियल की जो मैंने आप लोगों को यहां पे प्रोवाइड करा है। ये आपका सिंपली मैंने बस सारे के सारे आप लोगों के लिए हमारी टीम ने सेग्रीगेट कर दिया है मटेरियल, सारे चैप्टर्स का है यहाँ पे। आपको क्या करना है, बस इसको गो थ्रू करना है और ऊपर ऊपर से देखते जाना है। हाँ यार, इसका ये हेड था, क्या मुझे इसके अंदर का आंसर या जो भी मटेरियल था वो मुझे याद है या नहीं है। अगर नहीं हो तो हेड के अंदर का मटेरियल पढ़ लेना, नहीं तो आपको सिर्फ हेड्स देखते हुए जाना है। इससे फालतू कुछ नहीं करना। इसको एक बारी अच्छे से गो थ्रू कर लेना। आपका डॉक्यूमेंट मिलेगा कहां पे? पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों का मैं आपको यहां पे ये भी प्रोवाइड कर रहा हूं, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। समझो मेरी बात को। आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको दोनों जो हमारे टेलर और फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं वो जरूर आने चाहिए। ठीक है, डायरेक्टिंग चैप्टर में लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये तीनों आने ही आने चाहिए। उसके अलावा बाकी का आप ऊपर नीचे का डायरेक्टिंग का देखो, पूरे मार्क्स चाहिए तो भैया फिर तो सारा ही आना चाहिए अच्छे से। पर मैं ये बता रहा हूं, ये टॉपिक्स तो जरूर पक्के कर जाना। आपका रही बात उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका प्रोडक्ट मिक्स, सॉरी मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपका, मैं आ गया यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट में, प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स, मार्केटिंग फिलॉसफीज, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। बाकी उसके अलावा भी क्वेश्चन तो आते ही हैं, प्राइस वगैरह से भी आ जाते हैं, पर ये तीनों आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपकी रही बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये तीनों आपको अच्छे से आने चाहिए। आपका फाइनेंस डिसीजन क्या है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में ही कहीं ना कहीं सारे उसके पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। रही बात आपका कैपिटल वर्किंग, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कर लेना। बट मेन बच्चे मेरे से जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि भैया न्यूमेरिकल्स करने हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाले, क्या वो करना जरूरी है? तो सिंपल सा आंसर ये है, अगर तुम्हारे पास पूरा टाइम है, तुमने सारा सिलेबस कर रखा है, सब कुछ डन एंड डस्टेड है, तो न्यूमेरिकल में मत्था मारना। नहीं तो फिर न्यूमेरिकल को रहन दो, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपका पूरा सिलेबस नहीं है तो दूसरे टॉपिक्स कर लो जो मैं मार्क करवा रहा हूं, बेटर आपके लिए यही रहेगा। क्योंकि न्यूमेरिकल करते करते आप लोगों को अच्छा खासा टाइम लग जाएगा और पता चला उसके चक्कर में आपके और दूसरे टॉपिक्स छूट गए जो आप कवर कर सकते थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात रही, 3 टायर मशीनरी, आपका नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन और
आपका राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, हर साल इससे क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। ये दोनों चीजें तो अच्छे से कर जाना, तुम्हारा काम बन जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, ये कर लेना। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज आर्ट, कॉमर्स, सॉरी मैनेजमेंट, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, ये तीनों चीजें कर लेना। आपका यहां से क्वेश्चन फंसने के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका अगर आपके पास टाइम हो तो डेफिनेटली, मैंने तो सारे ही चैप्टर के नोट दे दिए, पर ये आपको अच्छे से आने ही चाहिए। प्लानिंग में स्टेप्स ऑफ प्लानिंग और इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है। आपका डायरेक्ट ऑर्गेनाइजिंग में फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपको टॉपिक्स आने चाहिए। फॉर्मल इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपका कहीं ना डायरेक्टिंग चैप्टर में फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इनडायरेक्टली कवर हो जाता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं आने के। करना जरूर है अगर पूरे नंबर चाहिए, बट हाँ ये आपको जरूर आना चाहिए। उसके अलावा स्टाफिंग में आपका स्टाफिंग प्रोसेस, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारा आपको आना चाहिए, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग में कंट्रोलिंग प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फाइनेंशियल मार्केट में आपके डिफरेंस, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, ये आपने इनके सारे डिफरेंस याद करे तो बाय डिफॉल्ट ये सारे टॉपिक्स कवर हो ही जाएंगे। और स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डीमेटीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देख लेना। और सेबी से आपके क्वेश्चन पूरे पूरे फंसने के चांसेस होते हैं, जो आपका रेगुलेटरी फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये जो फंक्शंस होते हैं सेबी के, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स तो आपको आने ही आने चाहिए, इससे आपके खूब अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। बाकी अगर पूरे नंबर चाहिए तो भैया पूरा आना चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। कुछ और डाउट है, कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, 100% कमेंट जाके पूछो। बाय बाय।